रिवीजन नहीं है तो फिर हाँ रिवीजन है ही है तो आज रिवीजन चलेगा हिस्ट्री के कुछ शाम तक खींच देंगे किसी तरह से। चलिए बताइएगा, मध्यकालीन मुसलमानों ने भारत को क्या कहा? हिंदुस्तान। यूनानियों ने भारत को क्या कहा? इंडिया। जामुन के पेड़ होने के कारण क्या कहलाता है? जम्बू द्वीप। हाँ बताइएगा, भारतीय इतिहास को अध्ययन के सुविधा के अनुसार कितने भाग में बांटा गया? कौन कौन? मध्यकालीन, पहले प्राचीन, मध्य और आधुनिक। सबसे पहले इतिहास के 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाना जाता है? ना, क्रिस्टोफ सेलेरियस। भारतीय इतिहास के जानकारी प्राप्त करने के लिए कितने स्रोत हैं? 4 गो। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। भारत का सबसे सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद। भारत का सबसे सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद। वेद से हमें क्या का उपदेश मिलता है? वसुदेव कुटुंबकम का। पिछला बार हम लोग का 2023 में G20 का ही ना रहा था ना। बताइए, भारतीय परंपरा में वेदों को क्या कहा जाता है? ना, वो तो गाय को कहा जाता है। नित्य और अपौरुषेय कहा जाता है। चारों वेदों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? संहिता। सावित्री, सूर्य देवता सावित्री का वर्णन कौन मंडल में? तीसरा मंडल में। और देवता सोम का उल्लेख 9वें में। और हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है कौन में? 8वां में। 10वां में तो पुरुष सूक्त की चर्चा। किस वेद में बताएगा कि यज्ञ के नियमों की चर्चा है? यजुर्वेद में। बलिदान के समय विधि या इसी में है। गध में पद वाला वेद यजुर्वेद। गाय जाने वाला वेद सामवेद। हाँ बताइएगा कि साकल शाखा किस वेद से जुड़ी है, जो एकमात्र जीवित शाखा है? ऋग्वेद का। साकल शाखा ऋग्वेद का। शुक्ल और कृष्ण जो है, जो किससे संबंधित है? यजुर्वेद। शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। अब सौनक और पेम्पलाद का संबंध किससे है? कौन वेद से? लास्ट में अथर्व वेद। सौनक और पेम्पलाद अथर्ववेद। बताइएगा, ब्राह्मण ग्रंथ बताना वेद का। ऋग्वेद में कौन ब्राह्मण ग्रंथ? ऐत्रेय और कौशिकी। ऐत्रेय और कौशिकी किसका? ऋग्वेद का। यजुर्वेद में तैत्तिरीय और शतपथ। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो गया तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद का 5वीं और 6वीं। 5वीं और 6वीं। अथर्ववेद में का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ। उपनिषद की संख्या 108। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को क्या बताया गया? पुरुष की अर्धांगिनी। चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है? जाबालो उपनिषद में। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति मनुस्मृति किस काल का मानक ग्रंथ है? मनुस्मृति शुंग काल का। नारद स्मृति से किस युग की चर्चा मिलता है? गुप्त युग। विष्णु पुराण में किस वंश का संबंध है? मौर्य। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन। वायु में गुप्त। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण मत्स्य। 18 में से केवल कितने में राजाओं की चर्चा मिलता है? 5 गो। 18 में से केवल 5 गो में से राजाओं की चर्चा मिलता है। अधिकतर पुराण किस भाषा में लिखे गए हैं? अधिकतर पुराण संस्कृत में। श्लोक, उसमें जो श्लोक होता है वो।
कथा वस्तु किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। कथा वस्तु हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। हाँ बुद्ध, हाँ ग्रंथ है। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? जातक में। कल्प सूत्र में किसकी जानकारी मिलता है? कल्प सूत्र किस धर्म के? जैन का। कल्प सूत्र के लेखक? भद्र बाहु। दिगंबर। अब बताइएगा भगवती सूत्र का संबंध किससे है? किस तरफ से? जैन से। कल्प सूत्र या भगवती सूत्र अरबों का सिंध विजय वृत्तांत किस? चचनामा में। चचनामा। चचनामा के लेखक? अली अहमद। अली अहमद। हाँ भगवती सूत्र जो है महावीर के बारे में, जीवन के बारे में उनके चर्चा में मिलता है। बताइए अष्टाध्यायी? पाणिनि। अष्टाध्यायी में एक शब्द का पहला बार प्रयोग किया गया था? लिपि का पहला बार प्रयोग किया गया था। हाँ। अब बताइएगा टेसियस कहाँ का राजवैद्य था? ईरान का। ईरान का। हेरोडोटस? इतिहास के पिता। इतिहास का पिता। बताइएगा कि हिस्टोरिका पुस्तक कब और किसने लिखा था? हिस्टोरिका के अरस्तु ना, हेरोडोटस 5वीं शताब्दी में। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, अंसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसके पुस्तक का नाम मेगास्थनीज का? इंडिका। इंडिका में किसकी चर्चा मिलता है? आर्य समाज के 5वीं शताब्दी मौर्य समाज की चर्चा मिलता है, मौर्य वंश के बारे में। वो तो भारतीय समाज को बांटा था साथ में ना इंडिका में ना है, वो बांटा था आपका गुप्त वाला मौर्य वाला में पूछे थे ना। मेगास्थनीज के अनुसार ठीक है, भारतीय समाज को बांटा गया है। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज को 7 वर्ग में बांटा गया। इंडिका पुस्तक में देता है वर्णन इसका। चलिए डायमेकस किसका राजदूत था? अंतियोकस का। डायमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार। डायमेकस बिंदुसार। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा? प्लिनी। कब? 7वीं शताब्दी। प से प्लिनी या प से प्रथम शताब्दी। नेचुरल हिस्ट्री किस? भारत का भूगोल टॉलमी लिखा है। वो सोच रहे बोल रहा है हम देखो न कर ले नीचे, हम माइंड में थी। भारत का भूगोल टॉलमी। भारत का भूगोल टॉलमी। और दूसरी है आपका नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी, वो है प्रथम शताब्दी में। हाँ भारत का भूगोल नामक पुस्तक है टॉलमी है दूसरी में, अब प्लिनी है प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री। अब बताना है फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान द्वितीय। वो तो मौर्य आया था, मेगा कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। कितना वर्ष रहा था फाहियान? 15 वर्ष। 14 वर्ष। संयुगन कब भारत आया था? 7वीं शताब्दी। वो तो इति से आया था 7वीं शताब्दी के अंत में। 518 ईस्वी में आया था। कितना साल रहा था संयुगन भारत में? 3 साल। 518 में आया था और 3 साल रहा था। ह्वेनसांग कब भारत आया था? 629। कितना साल रहा? 15 वर्ष। इसका पुस्तक का नाम क्या है? हाँ ह्वेनसांग के सीयू की। कितने देशों का विवरण मिलता है इसमें? 138 देशों का विवरण मिलता है। इसे क्या कहा जाते हैं ह्वेनसांग को? यात्रियों का राजकुमार, नीति पंडित कहा जाता है। जब ह्वेनसांग नालंदा गया था उस समय वहां का कौन था अध्यक्ष? शीलभद्र था। इति संघ कब आया था? 7वीं शताब्दी के अंत में। महमूद गजनी के दरबार में आया था कौन? अलबरूनी। ना उसके साथ अलबरूनी आया। महमूद गजनीवी के दरबार में था। हाँ ठीक है, दरबार में रहेगा तो उतबी फारूकी फिरदौसी अलबरूनी ठीक है, उसके साथ है। हाँ साथ आया था। अब इसका पुस्तक का नाम अलबरूनी का
ये हो जाए किताबुल हिंद। किताबुल हिंद किस भाषा में? फारसी अरबी भाषा में। रेहला भी अरबी भाषा में है और आपका किताबुल हिंद भी अरबी भाषा में है। रेहला के लेखक इब्न बतूता इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन सी सदी में भारत, कौन सी शताब्दी में आया था? 13वीं में 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी में। 1333 में आया था तो 34 में। 1333 डेट याद है तो कैसे बताना है ना। 1333 में तो 14वीं शताब्दी में। तारानाथ कहाँ के लेखक था? तारानाथ कहाँ का लेखक है? कहाँ से आया था भारत में? तिब्बत से। इसके दो पुस्तक रचना है ग्रंथ कंगियोर और तंगियोर। मार्को पोलो किस शताब्दी में आया था? निकोलो कांटी के ना दरबार में आया था। 13वीं शताब्दी में। मार्को पोलो निकोलो कांटी में ना। निकोलो कांटी के दरबार में आया था अब्दुल रजाक। ना निकोलो कांटी के दरबार में आया था देवराय प्रथम आया था निकोलो कांटी। देवराय के द्वितीय में आया था अब्दुल रजाक। अच्युत राय के दरबार में आया था नुनीज। बारबोसा और डोमिक पास आया था कृष्णदेवराय के दरबार में। बुगाज गाय अभिलेख जो है कितना वर्ष पुराना है? मैंने कब इसको खोज हुआ? कश्मीर वाला में ना है ना यहाँ पे आपका पाकिस्तान में एशिया माइनर में 1400 ईसा पूर्व। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख से? हाथी गुफा अभिलेख। सर्वप्रथम होने वाला हुन के आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख। कौन ऐसा वंश है जिसमें पूरा इतिहास अभिलेखों का पर अध्ययन है? आंध्र सातवाहन वंश। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल जहाँ से गड्ढा घर मिला है बोरझुम। सीढ़ी मिला है साथ ही कुछ मिला है। हाँ मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ता के दफनाने का प्रचलन है बोरझुम से। प्राचीनतम सिक्के को क्या कहते हैं? आहत सिक्का। और इसी का और का नाम कसारपन। कसारपन। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध राजा कलिंग राजा खरवेल। जूनागढ़ गिरनार गुजरात वाला अभिलेख का रुद्र दामन। नासिक अभिलेख वाला गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त शासक का होता है। यह वाला अभिलेख का संबंध यह वाला अभिलेख हो गया पुलकेशियन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख वो तो हो गया स्कंद गुप्त। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी। कौन सा राजा बिना बजाते हुए सिक्का पर दिखाया गया? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। सबसे पहले भारत का संबंध किस देश के साथ था? बर्मा। उसको किस नाम से जानते थे? स्वर्ण भूमि कहा जाता है। मलाया को क्या कहा जाता था? उसको स्वर्ण भूमि, इसको स्वर्ण द्वीप कहा जाता है मलाया। कंबोडिया को कंबोज। उत्तर भारत के मंदिर कला की शैली नागर। और भारत में दक्षिण में द्रविड़ और बीच में बेसर शैली। खजुराहो ये सब लगता है क्या शायद? ना नहीं पंचायत से लेकर दिले गया है। पंचायत से लेकर नहीं सर्च करो ना बेसर शैली में कौन सा मंदिर है ना। पंचायत से लेकर में दिले पंचायत मंदिर का उदाहरण है। पंचायतन में तो कंदरिया है, खजुराहो, बृहदेश्वर है, लक्ष्मण मंदिर है, जो ये सब है। दशावतार मंदिर है। चालुक्य मंदिर गोंडवाना तथा कौशल के राजगोंड मंदिर ये सब दम अलग लोग छठे वाला इसी होगा। चलो जगन्नाथ मंदिर तो है उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है ना तो उड़ीसा हुआ मिल जुल मिल जाए। चलिए बताइएगा मालवा में जो बर्तन का प्रयोग किया गया था कि काला और लाल बर्तन जो था काला और बुरझुम से धूसर।
जोखे, जोखे से जोखे था वो लाल। लाल था। अब बताना है मानव की जीविका का मुख्य आधार पूरा पाषाण काल में पहले तो आगे शिकार। शिकार। ओकरा बाद क्या, ओकरा बाद अनाज। आग का आविष्कार पूरा पसंद का पूरा। पहिया का 9%। नवपाषाण का। अस्थायी निवास, मनुष्य की अस्थायी निवास प्रवृत्ति 9%। नवपाषाण। सबसे पहले ये तो जानिए धातु सब तो है, सब नहीं पूछना। कृषि का प्रथम उदाहरण साक्ष्य मेहरगढ़। मेहरगढ़। और चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिवा। भारत में प्रस्तर युग के अधिकांश औजार पत्थर के बने थे। कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में कोल्डिवा है। पश्चिमी यूपी में। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार पत्थर या स्फटिक के बने होते थे। इसको सबसे पहले किसने खोज किया था? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। कब किया था? 1846। 1863 में। 1800 कोई के जन्म भी है ना 1863 में, स्वामी विवेकानंद। भारत का सबसे प्राचीन नगर? प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो। हड़प्पा से। हाँ, तो भारत का सबसे प्राचीन नगर है, उससे तो कुछ नहीं। हम नहीं पता था। सिंधी भाषा में क्या कहा जाता है मोहनजोदड़ो को? मृतकों का टीला। मृतकों का टेला। ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती इनाम गांव कौन सी संस्कृति में था? जोड़वे संस्कृति। यहाँ पे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इनाम गांव दक्षिण दक्षिण में पड़ता है। भीमबेटका की खोज कब और किसने किया था? बेटका 1900 कुछ है ना। 1957-58 में किसकी खोज हुआ है? भीमबेटका गुफा। हाँ, मध्य प्रदेश में। 2003 में यूनेस्को में किया है। खोज किया था वाकानकर, श्री विष्णु श्रीधर वाकानकर। भारत में मनुष्य से संबंधी पहला प्रमाण किस घाटी से? नर्मदा घाटी से। भारतीय नागरिक सेवा का अधिकारी किसे प्रथम व्यक्ति? रिजिले। बताइएगा कार्बन 14 पद्धति की खोज कब और किसने किया था? वीएफ लीवी। कब? 1946 में। कार्बन 14 पद्धति से किसकी आयु ज्ञात की जाती है? जीवाश्म में किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब और किसने किया? 1921 दयाराम साहनी। जॉन मार्शल था। वो तो अति था, सर्वेक्षक था। सर्वेक्षक था वो। वही सर्वेक्षण था। अब बताना है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहली साइट जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया? 2021 में धौलावीरा। स्वतंत्रता पश्चात के बाद सर्वाधिक खोजे गए स्थल? राखी गढ़ी। चलिए बताइएगा धौलावीरा किस नदी किनारे है? धौलावीरा गुजरात में है। लूनी नदी। बनवाली किस नदी किनारे है? रंगोई। सुतका गेडोर दासक नदी। आलमगीरपुर हिंडन नदी। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में पड़ता है। लोथल किस नदी किनारे है? भोगवा। रोपर सतलज। रंगपुर मांडर। कोट दीजी चोंद्रो और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है। मनके बनाने के कारखाना कहाँ खोज हुआ था? लोथल और चोंद्रो से मिला था। अग्नि कुंड या यज्ञ वेदी कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल और कालीबंगा से। अग्नि कुंड लोथल और कालीबंगा से। गोदीबाड़ा यहाँ से ना, लोथले से ना गोदीबाड़ा। ये दशनानगढ़ मोहनजोदड़ो से, अन्नगढ़ मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित थी?
वृथा पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के लोग किस रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन? काली काली काला। काली रंग काला रंग था, डिजाइन लाल मिट्टी था। बताइए वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया गया था? दो। कौन कौन? वैदिक का पहले ऋग वैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। किस वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है? इस वेद में? हाँ ऋग्वेद में। हाँ, तो क्या सब भगवान से संबंधित न्याय के अधिकारी से क्या मतलब हो जाएगा? तो ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। इस ऋग्वेद के समय राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी कौन? सभा और समिति। सभा कैसे लोगों को नेतृत्व करता था? उच्च, और समिति निम्न। हाँ? दो पुत्रियां है सभा और समिति के। वो तो ओकरा कहा जाता है। किसको? ना, प्रजापति की दो पुत्रियां तो अथर्ववेद में कहा जाता है। दोपहर में हम छिका ले वहां पे। दसरा युद्ध का उल्लेख किस मंडल में है? 7वें मंडल में। किस नदी पर लड़ा गया था युद्ध? पुरुषनी नदी के तट पे लड़ा गया था। 10 जनवरी के बीच में। हाँ ना, प्रतिष्ठा तो झेलम का था। वो हाइडेस पीच का युद्ध हुआ था सेल्कस निकट उसके बीच में, सिकंदर और सेल्कस निकटर के बीच में। हाँ, सुदास और 10 जनों के बीच में। हाँ, सुदास बड़का नाम वाला बड़का जीतता है। अब बताइएगा पुरुष सूक्त की चर्चा किस मंडल में? 10वें मंडल में। पुरुष सूक्त मतलब केवल 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चवाक दर्शन के प्रवर्तक चवाक, योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बद्रायन, वैशेषिक कनाद। अब बताइएगा प्राचीन नाम और नया नाम बताइएगा। कुंभा किसका नाम था? कुर्रम के। सॉरी, कुंभा नहीं, कुंभ है, नदी है। पुराना नाम और नया नाम। कुंभ हो गया कुर्रम, कुंभा हो गया काबुल, वितिस्ता झेलम, आस्किनी चेनाब, पुरुषनी रावी, शतुद्री सतलज, विपाशा व्यास, सदानिरा गंडक, दृशधत्ती घग्गर, गोमती गोमल। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार, और सर्वाधिक बार उल्लेख नदी सिंधु। सबसे पवित्र है। हाँ, सबसे पवित्र। सबसे पवित्र बोलेगा तो बिना कैसे हो जाएगा? चर्चा के बिना कैसे हो जाएगा? चर्चा नहीं, यहाँ पे डेले तो नहीं है, नहीं बता सकते। उत्तर वैदिक काल में राजा के राजाभिषेक के समय जो यज्ञ होता था उसे क्या कहते थे? राजसूय यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की जगह क्या माना गया था? वर्ण व्यवसाय के आधार पर जन्म का आधार बनाया गया। युद्ध के देवता इंद्र, देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ अग्नि, आंधी तूफान के देवता मरुत। हाँ। पशुओं का देवता पूषण,
विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता। विष्णु। विष्णु, हाँ, विष्णु की संरक्षक है, विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता। अभी प्राचीन देवता सबसे धौ, मतलब आकाश का देवता। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा, हल रेखा को सीता। उत्तर वैदिक काल में 2 मुद्रा चलता था, निष्क और शतमान। निष्क और शतमान। बताइएगा, सांख्य दर्शन में सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसमें मूल तत्वों की संख्या 25। पहला तत्व क्या था? प्रकृति। बताइए, किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से किया गया है? मुंडको उपनिषद में। श्राद्ध कराने वाले पहला व्यक्ति राजा दत्तात्रेय के बेटा निमि थे। निमि। पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग कौशाम्बी में किया गया था। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में, यूपी में। सांख्य दर्शन के एक सांख्य के आप यहाँ पे दे रहे हैं, बौद्ध भी दे रहे हैं, ठीक है। सांख्य हो गया कपिल, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, मीमांसा के पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बदरायन। यहाँ खाली मीमांसा दे रहा है, इनमें काना जैमिनी दे रहा है। बताइएगा कि महाजनपद की संख्या 16। कौन कौन पुस्तक मिलता है? और भगवती सूत्र में। इसकी चर्चा किस सदी में हुआ है? अगुंतर निकाय क्या? 6ठी में। सबसे मजबूत है 6ठी शताब्दी में। सबसे मजबूत महाजनपद मगध। सबसे बड़ा मगध। सबसे छोटा अस्मक। कहाँ है? दक्षिण मात्र का एकमात्र जो है आपका महाजनपद है, गोदावरी नदी के आसपास में है ना। गोदावरी तेलंगाना पड़ता है। यहाँ पे दे नहीं रहा है। चलिए, जैन धर्म के पहला तीर्थकर ऋषभ देव। दूसरा अजीतनाथ। तीसरा गुरु हो गए संभवनाथ। सातवां संपा सर्व। 16वां शांति। 16वां शांति। 17वां नहीं है, 18वां नेमी खाली, सॉरी उल्टा। 18वां अरनाथ। और से 18वां से अरनाथ। नेमी आपका 21वां हो गया नेमी। और 22वां ये आपका अरिष्टनेमी। 22वां अरिष्टनेमी। 23वां पासारनाथ। और 24वां महावीर। हाँ नहीं, नेमी 21वां था, अरनाथ 18वां। फिर से सुन लो, पहला में था कौन? महावीर, सॉरी ऋषभ देव। दूसरा में अजीतनाथ। असुर विवाह और राक्षस विवाह होता है। विवाह के प्रकार 8 गो है। हाँ, राक्षस विवाह हो गया, एगो असुर विवाह हो गया। राक्षस का मतलब होगा लेके भाग जाए वाला। हाँ, असुर में है कि जब उसके साथ शोक के साथ विवाह होगा बाद। हाँ, कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय। असुर में राक्षस। पिशाच विवाह में होगा, सॉरी। हाँ, पिशाच में होगा, ठीक है। ब्राह्मण जो है 8 गो है। पेशाब में है। हाँ, सोया होगा कन्या के साथ करना, ठीक है, ठीक है। हाँ, 8 प्रकार का होता है। मनु स्मृति में चर्चा है, इसका 8 प्रकार की चर्चा है। बस यही था। चलो इधर आओ। पहला तो ऋषभ देव, दूसरा अजीतनाथ,
तीसरा संभव, सातवां संपासर, 16वां शांति, 18वां अरनाथ, 21वां नेमी, 22वां अगस्नेमी और 23वां पार्श्वनाथ, 24वां महावीर। बताइए इसके समय 2 संगीति हुआ था, तो पहला संगीति कब हुआ था? 300 कोची 300 ईसा पूर्व। कहाँ पे? पाटलिपुत्र। दूसरा जैन संगीति वल्लभी गुजरात, कब? 512 ईस्वी में। ईसा के प्रति तो चौथी बौद्ध संगीति था। 512 बताइएगा कि महावीर विष्णु संघ के, महावीर स्वामी के विष्णु संघ के प्रधान कौन था? एक महिला थी कोई, चंदना। चंदना। पूरा तो पूछना उचित नहीं है, फिर सियादवाद और अनिकांतवाद का संबंध किस धर्म से है? जैन से। ना सियादवाद अनिकांतवाद, अनिकांतवाद, सियादवाद और अनिकांतवाद यही रहता है जो नंगे चलता है और दूसरा है कि अपन आगे झाड़ू लेके चलता है बाहर, जीव हत्या नहीं पूरी तरह से। गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? चामुंडराय ने। कितना ऊंचाई है? 18 मीटर। 18 मीटर में की ऊंचाई, मीटर में 18 है, 18। कौन सी मुद्रा में ये बैठा हुआ है? कायोत्सर्ग मुद्रा। ऐसे तिरछा होके एक इकलंगी। हाँ। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मथुरा। मथुरा कला का संबंध किस क्षेत्र, किस धर्म से है? जैन में है। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से। हाँ देखो वो आपको मूर्ति से संबंधित है। इससे कैसे था कि मथुरा कला में पहला जो बौद्ध धर्म की मूर्ति बनाया मथुरा कला में, और सर्वाधिक बनाया जो आपका गंधार कला में। ये मथुरा कला में जैन धर्म का पति है, स्थान है यहाँ पे, माने जहाँ पे जो जैन धर्म से संबंधित कोई यहाँ पर विकास किया गया था। पूछेगा कि मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से। इसी क्वेश्चन पूछेगा। आइए वो मथुरा कला में बता किसकी मूर्ति बनी थी पहली बार? तब बौद्ध के, सर्वाधिक गंधार कला में। अब बताना है गौतम बुद्ध में जन्म का प्रतीक कमल और सांप, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति पीपल या बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश को चक्र या प्रवर्तन जो कहिए, निर्वाण पद ची, और मृत्यु बोलेगा तब स्तूप, वही 8 को टुकड़ा करके। हाँ ठीक है। बताइएगा जन्म कब हुआ था गौतम बुद्ध के? 563। माता का नाम? माया देवी। माया नहीं, माया देवी। हाँ महावीर का नाम तो दूसरा है वो यशोदा तो पत्नी का नाम है। हाँ किसका? महावीर की पत्नी का नाम यशोदा है। यशोधरा इसकी पत्नी का नाम है बुद्ध के। गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष में? 16 वर्ष के। पहला गुरु बुद्ध के अलार कलाम। अलार कलाम से क्या शिक्षा ग्रहण किए थे? शून्य की शिक्षा ग्रहण किए थे। हाँ। और दूसरे गुरु रुद्र कामपुत। बुद्ध के दूसरे गुरु रुद्र कामपुत किससे मनुष्य क्या शिक्षा ग्रहण किए थे? योग की माने सीखे थे। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया गया था? श्रावस्ती में। पहला दिया गया था सारनाथ में। और सारनाथ का भी क्या कहते हैं? जगह है ऋषिपत्तनम कहलाता है। सारनाथ के नाम है ऋषिपत्तनम। उन्हीं जगह ऋषिपत्तनम हो दे सकता है। त्रिपिटक में कितने पुस्तक हैं? 3 गो। तो विनय पिटक में किसकी चर्चा मिलता है? ना नियम के। हाँ नियम के, बौद्ध धर्म के नियम है विनय पिटक। और धार्मिक सिद्धांत का
बिना पिटक है। नहीं बिना पिटक हो गया नियम का। सूत्र धार्मिक सिद्धांत हो गया आपका सूत्र पिटक का। और उसके बाद जो बनाया गया तोड़ने के लिए, कभी तोड़ता है वो नियम को, तो उसके लिए जो नियम बनाया गया वो अभिधम पिटक है। सूत पिटक के कितने निकाय होते हैं? सूत पिटक मतलब कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। सूत पिटक को 5 उसी में एगो है थेर गाथा, एगो थेरी गाथा। थेर गाथा पुरुषों के लिए और थेरी गाथा महिला के लिए। विश्व दुखों से भरा है, कहां से लिया गया? उपनिषद से। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करना क्या कहलाता है? भिक्षु कहलाता है। और गृहस्थ के साथ अगर प्रचार प्रसार कर रहा है तो सन्यासी, नहीं उपासक। दोनों आप कर सकते हैं, माना ऐसे अपना गृहिणी जीवन को रख के बौद्ध अपना सकते हैं। तो प्रथम बौद्ध समिति के कहाँ हुआ था? राजगिरी। कब हुआ था? 483। पहला हुआ था 483, दूसरा बौद्ध संगीति 383, तीसरा नहीं तीसरा 250 में, और पहला जैसे मैंने पढ़ा नहीं, मतलब लास्ट चौथा ईसा के प्रथम शताब्दी में 98 ईस्वी में। कहा सर कितना बजे से? हाँ टाइम नहीं देखे थे ग्रुप में? ग्रुप में देखी है। चलिए, कौन संगीति में 2 भाग में बट गया था बौद्ध धर्म? चौथा में। कौन कौन? हीनयान, महायान, और एक और शाखा कौन? ब्रजयान। तीन शाखा ना ब्रजयान एक बार लास्ट में टूटता है। पड़ेगा। हीनयान का अर्थ क्या होता है? महायान का अर्थ क्या होता है? महायान होता है जो अपन काम छोड़ के दूसरा का भलाई करे, अपन बिगड़ जाए कोई दिक्कत नहीं। और हीनयान का मतलब है कि अपन काम दूसरा काम हो या ना हो, हमारा काम होना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग की खोज बुद्ध। अनिश्वरवाद का संबंध किस धर्म के बीच में है? बौद्ध और जैन, मतलब दोनों में समानता मिलता है। नहीं मानते हैं। अनिश्वरवाद मतलब ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर दोनों को नहीं मानते हैं। तब ना पूर्व जन्म में लोग विश्वास करते हैं। पूर्व एक आत्मा है, ईश्वरवाद दोनों में कॉमन। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति गौतम बुद्ध का। बुद्ध के हुआ था, कनिष्क के समय हुआ था, इनका भगवान का दर्जा दिया गया था। जुलूस निकाला। हाँ, अब बताना है कि सबसे प्राचीन स्तूप पिपरावा स्तूप उत्तर प्रदेश। सबसे प्राचीन स्तूप उत्तर प्रदेश का पिपरावा। वो तो अथी के लिए, मोर के लिए फेमस है। मोर का चित्र मिलता है किसमें? नौलिया नंदर के लिए। गया में शायद ना, मंदिर जो बना हुआ राजगीर में तो है, राजगीर में, गया में ना है, राजगीर में हो सकता। तो ही तो गया में बोल रहा है भगवान का अस्थि होगा। हाँ वही 8 टुकड़ा में बटा तो होगा करेगा। यहाँ पर ये जो पार्क बना है बुद्धिस्ट स्मृति पार्क, ये तो ऐसे ना, ये तो पार्क है ना, ये तो इन्ने बन ले बना दिया होगा, यह पर बना दे रहा अलग बात है। ए पीछे बताइए, भाजा गुफा किस राज्य में है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। कौन? भाजा। भाजा हाँ। बौद्ध धर्म के किस धर्म से संबंधित है? किस भाग से? हीनयान से। कितने चट्टानों को काट कर बनाया गया भाजा गुफा? 22 चट्टान को काट कर बनाया गया। आजीवक संप्रदाय के मखली गोसाल।
पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक पुलिस। लकुलिश। और पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया? पंचार्थिक कहा गया। लिंगायत का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ का नाम बताइए। लिंगायत कैसे था? शून्य संपादने। नैनारों की संख्या 63, अलवारों की संख्या 12। अब शायद धर्म आ गया ना। पशुपति मंदिर किस नदी के किनारे है? नेपाल में बागमती नदी किनारे है। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूट में कौन बसा? कृष्ण प्रथम। कांची का कैलाश मंदिर किसने बनाया? नरसिंह वर्मन प्रथम। विदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर शिव मंदिर तंजौर में है, किसने बनाया था? राजराज प्रथम। इसी को कहते हैं बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। कृष्ण का उल्लेख किस अति मिलता उपनिषद में? छंदोग्य उपनिषद में। नचिकेता यम का बताइए चर्चा किस में मिलता है? कंठो उपनिषद में। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में। विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक रामानुजाचार्य। द्वैतवाद के आनंदी तीर्थ यहाँ दे रहा है इसमें। हाँ। शुद्धाद्वैतवाद के शुद्ध बल्लभा। शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य। द्वैताद्वैतवाद के निम्बकाचार्य। अब बताना है दास बोध की रचना किसने किया था? पुस्तक है रामदास। दास बोध की रचना क्वेश्चन पूछा है, इस बार भी पूछ लेता। अंकोरवाट का मंदिर किस भगवान से संबंधित है? विष्णु। कितना ऊंचाई है? 10.5 फीट। दास बोध की रचना रामदास। और इसका कंबोडिया का जो अंकोरवाट का मंदिर की जो मूर्ति है विष्णु से। कितना ऊंचाई है? 10.5 फीट। कौन सी सदी में बनाया गया? 12वीं सदी में। बताइएगा मोहम्मद, इनका हजरत मोहम्मद का जन्म 570। ज्ञान की प्राप्ति 610। ज्ञान की प्राप्ति हो गया 610। हिजरी संवत 622। मृत्यु 632। पूछा है 12 पेज में घुस रही। 12वां में 6 पेज हो गया। पारसी धर्म के पैगंबर को क्या कहते हैं? जरतुष्ट। इसकी शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवस्था ग्रंथ है। इसके धर्म माने पारसी धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता है। सबसे प्राचीन वंश भारत में हर्यक वंश। बताइएगा हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। सबसे पहले हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार है। जैसे हर्यक वंश बोलेगा ना कि संस्थापक कौन, तब बिंबिसार बोलेगा कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन था, तब बृहदत्त। अनेकों से कोई वंश था और नाम नहीं दे यहाँ पे चर्चा। बताइएगा किसने सबसे पहले प्रशासनिक सेवा की शुरुआत किया था? बिंबिसार ने। हाँ प्रशासनिक सेवा पर व्यवस्था दिया, पुलिस की व्यवस्था। बताइएगा अंक को सबसे पहले किसने जीता था? बिंबिसार। किसकी सहायता से? किसको हराकर? तो ब्रह्मदत्त को हराकर जो है अंक को मिलाया गया था। अपनी राजधानी कहाँ बनाया था बिंबिसार? राजगृह।
बिंबिसार की हत्या किसने किया? राजगीर के न कहते हैं। अजात शत्रु। कब मरा बिंबिसार? 493 में। 544 में तो गद्दी बैठा था ईसापुर में, और 493 में मर गया। कितना साल तक शासन किया था ये? 52 साल। बिंबिसार ब से बिंबिसार और ब से 52 साल। गद्दी पे कब बैठा अजातशत्रु? 493 ईसा पूर्व। कितना साल अजातशत्रु? 32 साल। वैशाली को किसने जीता था पहली बार? अजातशत्रु। बिंबिसार भी नहीं जीत पाया था। अपना वैशाली बिहार वाला। बताइएगा कि किसने रथ मुंसल और महाशिला कंटक जो है उस समय आधुनिक अति था, यंत्र था, हथियार अजातशत्रु उपयोग किया था। बताइएगा अजातशत्रु की हत्या कब और किसने किया? 461 में उदयन। पाटलिग्राम की स्थापना? उदयन। उदयन किस वंश से था, किस धर्म से संबंधित था? जैन धर्म। हाँ पाटलिग्राम। बाद में बनता हो पाटलिपुत्र। पाटलिग्राम पुराना नाम पुरुषपुर है, कुसुमपुर, सॉरी कुसुमपुर। कुसुमपुर कुसुम पुरुषपुर ना, कुसुमपुर कहा जाता था, कुसुमपुर था। अपना नाम से दिया था। अब बताइएगा अति उदयन को किसने हराया था? हाँ इसका उदय अति सॉरी उदयन तो उसका अंतिम पुत्र था। और अंतिम आप बोलेगा कि हर एक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। हाँ नागदशक को किसने हराया था? शिशुनाग। और कौन वंश? शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन बना? कालाशोक। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? हाँ शिशुनाग बनाया था अपनी राजधानी वैशाली। पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली ले गया शिशुनाग। एक बेटा आया कालाशोक, तो फिर वैशाली से कहाँ ले आएगा? पाटलिपुत्रा। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन। हाँ नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद। बोलेगा कि नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। सिकंदर भारत में कितना महीना रहा? 19 महीना। सिकंदर की सेना कौन सी नदी पार करने से मना किया? व्यास को पार करने से मना किया था। हाँ सेल्यूकस निकेटर और सिकंदर के बीच में हुआ था। हाइडेस स्पीज तस्ता का युद्ध है या झेलम का युद्ध कहिए? हाँ झेलम का युद्ध कहिए, हाइडेस स्पीज है वितस्ता सब एक है। अब बताइएगा मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा? जस्टिन बोला था। और इसकी पहचान किसने किया था? विलियम जोन्स। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के लिए कितने अंग बताए हैं? 7 गो। कितने बताए हैं? 7 गो। इसीलिए इसे सप्तांग भी कहा जाता है। गद्दी पर कब बैठा चंद्रगुप्त मौर्य? 345 ईसा पूर्व में तो जन्मे हुआ उसका। 322 में। सेल्यूकस निकेटर को कब हराया? 305 ईसा पूर्व में। बिंदुसार किसका उत्तराधिकारी बना? चंद्रगुप्त मौर्य का। शत्रु विनाशक या मित्रघात के नाम से बिंदुसार। किस संप्रदाय से संबंधित था? आजीवक संप्रदाय। तक्षशिला किस नदियों के बीच में है?
तक्षशिला रावी और सिंधु। सिंधु और झेलम के बीच में है। तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसको दूसरा बार किसको भेजा था? दूसरा बार भेजा था अशोक को, पहला भेजा था सुसीम को। हाँ विद्रोह हुआ दबाने के लिए। हाँ पहले सुसीम को, दूसरा बार अशोक को। विद्रोह हुआ था कमजोर, अगर थोड़ा शासन व्यवस्था कमजोर हो जाएगा तब अब राजा बनेला होगा, वो कैसे करेगा। अब बताइएगा उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, अवंतिका उज्जैन, अवंतिका उज्जैन। रोको ना सरस्वती कर देते हैं। बताइएगा बिंदुसार के प्रधान जो मंत्री परिषद का प्रधान था उसे क्या कहते हैं? खल्लाटक। अब बताइएगा बिंदुसार का उत्तराधिकारी? अशोक। अशोक। अशोक का जन्म, बेटा ना रहा है सर। हाँ, अशोक का जन्म बताए थे 304 ईसा पूर्व। नहीं दिले है। बताइएगा कि गद्दी पर कब बैठा था अशोक? 269। अशोक का माता का नाम? सुभद्रांगी। हाँ सुभद्री में मंदोदरी था। मौर्य प्रांत में बताना उत्तरापथ की राजधानी? तक्षशिला, अवंती के उज्जैन, कलिंग के रोशनी, दक्षिणापथ के स्वर्णगिरी, और पूर्व के पूर्वी प्रांत पाटलिपुत्र। अशोक का नाम अशोक किसमें मिलता है? चार गो में, गुज्जर, मास्की, नेटूर और उड्डे गुलन। जब गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का। अभिलेखों की संख्या कितनी है? 3 भाग में बांटा गया है अभिलेख। अभिलेख में कौन कौन? शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। शिलालेख की संख्या 14, स्तंभ लेख 7, गुहालेख के नहीं दिया हुआ है। शिलालेख और स्तंभ लेख क्या है? अब बताइएगा किसमें जो चित्र के साथ बताया गया है अशोक के बारे में? कर्नाटक में है। हाँ शिलालेख में वो बताना उसका शिला कहाँ पे है? कर्नाटक के कंगनहल्ली में है। कंगनहल्ली किस नदी के तट के बाएं पे है? भीमा। अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया था किसमें? भाबरू अभिलेख। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? अशोक वर्धनम, या देवनाम प्रियदर्शी भी कह सकते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे प्रदान किया था, मैंने लिया था, ग्रहण किया था? गुप्त से। वो तो आपका वो अतीत है, गौतम बुद्ध। मेगा ना, मेगा से बहुत बहुत पीछे है, उसमें कहाँ चलेगा? वो 500 साल 1000 साल पे घटना है वो सब। पहले अशोक पहले किस धर्म का अनुयायी था? शुरू में ब्राह्मण धर्म से था। किससे था? ब्राह्मण धर्म से। शैव अलग है सर। अहरौरा बताइएगा शिलालेख कहाँ है? उत्तर प्रदेश। बताइएगा भाबरू कहाँ है? राजस्थान में। मास्की कहाँ है? मास्की कर्नाटक। कंगनहल्ली भी कर्नाटक। सुपारा, नाला सुपारा महाराष्ट्र। गिरनार गुजरात। कालसी उत्तराखंड। मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान। बताइएगा बोध गया केवे वर्ष गए थे राज्याभिषेक के बाद? 10वें। और निगाली सागर केवे वर्ष गए थे? 12वां। लुम्बिनी 20वें वर्ष। यही लुम्बिनी में पहुंच गए थे कम, टैक्स की दर को कम किए थे।
किसमें बताया गया था व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी है? किस अभिलेख में? अहरौरा अभिलेख। बताइएगा। महामात्रों, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, हाँ बता किस इलाक में? 12वें अभिलेख में। स्त्री महामात्रों की नियुक्ति धर्म की व्याख्या 11 में। धर्म की व्याख्या 11 में। उसके बाद भेरी घोष के जगह धर्म घोष की चर्चा 4था में। फिर बताना है आत्म नियंत्रण 6ठा। आत्म नियंत्रण तीर्थ यात्रा का उल्लेख 7वां और 8वां। 7वां और 8वां। धार्मिक नियमों का उल्लेख हर 5वें वर्ष करना है। कौन सा इलाके में? तीसरा में कौन करना है? 5 वर्षों के उपरांत धार्मिक नियम का उल्लेख करना है। धर्म महामात्रों की नियुक्ति वो धर्म से 12वें में था ना, 7, 5, 12 याद रखना है। 7, 5, 12। स्त्री महामात्रों की नियुक्ति 12वां में और धर्म महामात्रों की नियुक्ति 5वां में। अब बताइएगा अशोक के शिलालेख किस भाषा में? 4 भाषा। ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। अरमाइक कहाँ? अफगानिस्तान। और ग्रीक और अरमाइक अफगानिस्तान और खरोष्टी पाकिस्तान। भारत में द्विभाषी शिलालेख कौन है? सारेकुन्ना। हाँ। द्विभाषी 2 भाषा में। अशोक के समय मौर्य प्रांतों की संख्या 5। सबसे लंबा अभिलेख 7वां। कौशाम्बी अभिलेख को और एक नाम से जानते हैं? रानी का अभिलेख। सबसे छोटा रुम्मी देई। मेगास्निच के अनुसार मार्ग के निर्माण अधिकारी को क्या कहा जाता था? एग्रोनोमाई। किसने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरों की सेना कहा था? जस्टिन। युद्ध में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी? नायक। संचार क्या था? संचार सूचना करता था एक, हाँ ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाके गुप्त सूचना जो इकट्ठा करता था उसे संचार करते थे। और संस्था जो था वो एक ही जगह बैठ के करता था, कहलाता था संस्था उसको। सरकारी भूमि को सीता भूमि। अरे वो ऊपर 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 बोला। छोड़ दिया, हो गया। चलिएगा। मौर्य काल में अनाज को मापने की प्रयोग किया जाता था? द्रोण। मेगास्निच ने भारतीय समाज को बांटा था? 7। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। कितने वर्षों तक शासन किया था मौर्य? 137। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य में कितने राजा? 10। और वायु पुराण में 9 गो। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या किसने किया था? शुंग वंश। तो बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग की राजधानी विदिशा। इसने यज्ञ करवाया था अश्वमेध यज्ञ। 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था कौन? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। हाँ।
और इसकी हत्या किसने किया था? वासुदेव। और करके कौन सा वंश? कण्व वंश। और भी उसके बाद कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा। और सुशर्मा की हत्या कन्नौ के बाद कौन आता है? सातवाहन। तो सिमुख कर देता है। हाँ, सुशर्मा की हत्या सिमुख। इसमें दो को अश्वमेध एक राजूसी को करवाया था। कौन? सातवाहन। राजा का नाम बताना। ना नहीं राजा सतकर्णी करवाया था। गौतम पुत्र सतकर्णी, जो सबसे मजबूत राजा था इसमें ना, गौतम पुत्र सतकर्णी वही करवाया था। हाँ, सातवाहन शासन में प्रसिद्ध साहित्यकार कौन था? साहित्यकार में लेखक हाल और गुणाढ़। हाल और गुणाढ़। गाथा सप्तशती के लेखक हाल। गाथा सप्तशती के लेखक हाल। और एक और है बृहद कथा गुणाढ़। बृहद कथा के गुणाढ़। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान की प्रथा की शुरुआत सातवाहन। सबसे बड़े अभिलेखों के में ही चर्चा मिलता है किस वंश का? सातवाहन का। शीशा का बोलेगा सबसे ज्यादा शीशा का प्रयोग कौन किया था सिक्का में? तो किया। हाँ, सबसे ज्यादा इसे आओ यूज किया होगा। हाँ, शीशा का ढलाई एगो किया था औरंगजेब किया सर्वाधिक है। आना सिक्का चलवाया था शाहजहां। शीशा वाला में सातवाहन है ना है। इसे वो बोला सर्वाधिक सिक्का का ढलाई वो औरंगजेब के समय हुआ था। अभी में तो यही है, ये थोड़ी ना अभी है। तो सातवाहन ने चांदी, सोना, तांबा, प्रोटीन, टीन और शीशा का प्रयोग करवाया था। भाषा इसकी क्या था? संस्कृत। और लिपि इसकी समाज कैसा था? ठीक है, मातृ शतात्मक। ऐसे तो पिता हम लोग का ही है मातृ शतात्मक। माता के नाम से शासक के राज करता है। किसे जो है सातवाहन शासकों का दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाते हैं? राजा का नाम बताना। हाँ, तो वही तो अभी जो दो अश्वमेध एक करवाया था, एगो राजस्व करवाया था सतकर्णी। 4 को करवाया था प्रवरसेन अश्वमेध। उत्तर भारत के दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम सातवाहन। कौन किया था? सातवाहन। भारत पर पहला बैक्टीरिया के शासक किसने आक्रमण किया था? डेमेट्रियस। बैक्टीरिया देश था। अकमर बैक्टीरिया के शासक ईरान में एक क्षेत्र था। हाँ, पहले उसी को नाम से जाना जाता था। राजधानी कहाँ बनाया था ये डेमेट्रियस ने? साकल। हाँ। हिंद ईरानी में सबसे विख्यात शासक मीनांडर। मीनांडर को किसने हराया था? पुष्यमित्र शुंग। मीनांडर ने किससे बौद्ध धर्म की शिक्षा लिया था? नागसेन या नागा अर्जुन। और नागसेन या नागा अर्जुन का पुस्तक सापेक्षता का सिद्धांत। मिलिंद पनोक सापेक्षता सिद्धांत का दिल्ली हवा पहले ना, ऐसे कुछ है किताब, ध्यान नहीं की किताब देता है कि नहीं, मगर सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में देता है किसने दिया? मिलिंद पनोह में किसका प्रश्न और किसका उत्तर है? चलिए, तो हो गया मीनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर। सबसे पहले सोना का सिक्का जारी किया हिंद ईरानियों ने। सर्वाधिक सोना का सिक्का गुप्त काल और शुद्ध सोना का सिक्का कुषाण काल। प्रथम शक राजा मोह। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्र दामन। किस भाषा में विलेख लिखा था? संस्कृत में। शक राजा अपने आप को कहते थे छत्र। कनिष्क गद्दी पर बैठा था 78 ईस्वी में और इसी दिन शक के संवत चलाया था।
कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस। अब बताइएगा बौद्ध धर्म के चौथी संगीति में कौन अध्यक्ष बने थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष अश्वघोष। बताना है कि भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसे कहा जाता है? चरक संहिता को। कितने भाग में बटा है? 8 भाग में। और अध्याय 120। अध्याय 120। बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष। बौद्धों का विश्वकोश। हाँ, बौद्धों का विश्वकोश किसे कहते हैं? बौद्धों का विश्वकोश कहा जाता है आपका महाविभाष सूत्र को। बौद्धों का विश्वकोश महाविभाष सूत्र के रचनाकार महाविभाष की हो जाएगा वसुमित्र। पुनर्जन्म की चर्चा जातक में। हाँ, चलिए खत्म हो गया इधर। कहाँ लेके चल गया? खत्म। कुषाण पूरा है। कुषाण तक खत्म। बस।